एक फ्लाइट थी जिसे कुछ पैसेंजर के साथ जर्मनी से ब्राजील तक सफर करना था और इस सफर के दौरान उस फ्लाइट को सिर्फ कुछ ही घंटे लगने वाले थे। लेकिन वो फ्लाइट अपने तय किए हुए वक्त से काफी सालों के बाद यानी कि करीब 35 साल के बाद अपने तय किए हुए डेस्टिनेशन पर पहुंची। और जब 35 सालों के बाद वो फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो वहाँ का नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सारे लोगों के होश उड़ चुके थे। उस प्लेन में जितने भी जिंदा लोग मौजूद थे वो सब के सब एक कंकाल बन चुके थे। यहाँ तक कि उस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट भी एक कंकाल बन चुका था। इस घटना से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो इस घटना को इतिहास की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में शामिल करते हैं, जैसे कि आखिर 35 सालों तक ये प्लेन कहाँ गायब रहा था और प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर्स के साथ आखिर क्या हुआ, कैसे उनकी मौत हुई और आखिर एक मरे हुए पायलट ने इस प्लेन को लैंड कैसे करवाया। और सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्राजील के किसी एयरपोर्ट पर ऐसी वास्तव में घटना हुई भी थी या नहीं, या महज ये सिर्फ एक अफवाह थी। तो आज का ये वीडियो दोस्तों आप लोग जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। ये घटना है 4 सितंबर 1954 की, जब सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जिसका नाम है EWA 513, जिसने पोर्टो एलेग्रे ब्राजील के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में मौजूद किसी भी शख्स को शायद ये नहीं पता था कि जिस सफर को वो लोग सिर्फ कुछ घंटों का मान रहे थे, वो सफर आज से करीब 35 सालों के बाद उन लोगों की मौत पर खत्म होने वाला है। इस फ्लाइट के टेक ऑफ के कुछ ही घंटों के बाद जब ये फ्लाइट अटलांटिक ओशियन के ऊपर से गुजर रही थी, तब इस फ्लाइट का कनेक्शन कंट्रोल रूम से पूरी तरह टूट चुका था। कंट्रोल रूम के रेडार से ये प्लेन पूरी तरीके से गायब हो चुका था। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ और इसके साथ क्या हुआ। कंट्रोल रूम की पूरी टीम की काफी कोशिशों के बाद भी जब इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चला, तब सब लोगों ने ये मान लिया था कि इस प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी और इसी वजह से वो प्लेन कहीं पर डूब गया होगा या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो चुका होगा। इस घटना के कुछ ही सालों के बाद भी सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो चुका था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए काफी रिसर्च टीम और मिशंस भी चलाए थे। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वहाँ की गवर्नमेंट इस फ्लाइट का पता नहीं लगा पाई थी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे सब लोग इस घटना के बारे में भूल चुके थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। उस दिन पोर्टो एलेग्रे के रेडार पे एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, जिसकी जानकारी वहाँ मौजूद किसी भी अधिकारी को नहीं थी। ये प्लेन काफी तेजी से पोर्टो एलेग्रे की हवाई पट्टी की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसके लिए वहाँ की टीम ने उस प्लेन से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उस प्लेन से किसी का भी आंसर नहीं आया। जब काफी देर तक वेट करने के बाद भी उस प्लेन से कोई भी बाहर नहीं आया, तब वहाँ मौजूद लोगों ने तय किया कि वो प्लेन का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखेंगे। काफी मुश्किल के बाद जब उन सब लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो उन सब की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस प्लेन में मौजूद हर एक इंसान एक कंकाल बन चुका था। इस घटना को देखते हुए वहां मौजूद सभी लोगों ने पायलट के चैम्बर को खोलकर उनसे बात करने की सोची, क्योंकि जिस हिसाब से प्लेन को लैंड करवाया गया था सबको ये अंदाजा था कि पायलट तो जरूर जिंदा ही होगा। लेकिन जब उन लोगों ने पायलट के चैम्बर का दरवाजा खोला तो उसका नजारा ज्यादा डरा देने वाला था, क्योंकि वहाँ का पायलट भी एक कंकाल बन चुका था और उसके हाथ अब भी नेविगेशन पैनल पर मौजूद थे, जिसको लेकर लोगों का ये मानना था कि इस प्लेन को लैंड इसी पायलट ने करवाया है। लेकिन आखिर इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? इस घटना के इतने अजीबोगरीब होने की वजह से ब्राजील की गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि इस घटना को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट रखा जाएगा और ये बात ज्यादा लोगों को पता ना चल पाए। लेकिन ये घटना ज्यादा देर तक लोगों से छुपी ना रह सकी, क्योंकि ब्राजील के एक न्यूज़पेपर ने इस घटना को लेकर अपने पेपर में सब कुछ छाप दिया था। इस घटना के पेपर में छपने के बाद वहाँ की कई सारी एजेंसीज और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की नज़र इस घटना पर पड़ी। उसके बाद उस जमाने के काफी फेमस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने डॉक्टर अटेलो ने इस घटना की जांच शुरू की।
और काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर अटेलो ने इस घटना का रिजल्ट ये बताया कि ये प्लेन टेक ऑफ के बाद एक टाइम लूप का शिकार हो चुका था। यानी कि सफर के दौरान ये प्लेन ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां का टाइम हमारी पृथ्वी से कहीं तेज चलता था। यानी कि इस घटना को एक टाइम ट्रैवलर की घटना से जोड़कर देखा जाने लगा। कई लोग इस घटना को सच मानते हैं तो कई लोग इस घटना को महज एक अफवाह मानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो इस घटना की वास्तविकता पर सवाल उठाती है, वो ये है कि अगर ये प्लेन 35 साल तक एक टाइम लूप का शिकार बन चुका था तो आखिर 35 साल के बाद ब्राजील के एयरपोर्ट पर इस प्लेन को लैंड करवाया किसने? क्या उस पायलट ने जो खुद एक कंकाल बन चुका था और जिसके हाथ नेविगेशन पैनल पर मौजूद थे? क्या एक कंकाल एक प्लेन को लैंड करवा सकता है? इस घटना को लेकर कई अलग अलग तथ्य इंटरनेट पर मौजूद है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, लेकिन आपको इस वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।